गाइस नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं कि कंपटीशंस को कैसे हम क्वालिफाई करें, कैसे क्रैक करें, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ पढ़ के कंपटीशन निकाल सकते हैं या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। कहा जाता है कि आइडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। क्या मतलब है इसका? सोच होनी चाहिए ना। अगर सोच नहीं है तो फिर उस कर्म का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गोल नहीं है तो फिर उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे गोल ही नहीं पता है कि हमारा गोल कहाँ है तो हम जाएंगे कहाँ। तो गोल पता होना चाहिए, लाइफ की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। ठीक यही बात कंपटीशन पर भी लागू होती है। जंग सिर्फ सैनिक के भरोसे नहीं दी जाती थी। जंग सिर्फ सैनिक के बल से नहीं जीती जा सकती है, जंग स्ट्रेटजी से जीती जाती है। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो चाहे वो जंग का मैदान हो या कंपटीशन का मैदान हो, उसको जीता नहीं जा सकता है। तो आईआईटी जैम 2024 खाली न जाए, उसके लिए आप क्या करें, आपको क्या करना होगा, उन्हीं मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं। अगर वो स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं, उन मुद्दों पे आप सीरियस हैं, तो डेफिनेटली 2024 जो आईआईटी जैम होने जा रहा है, ये जो 4 और 5 जो मंथ जो बचा हुआ है ना, इसमें आप विजय का पताका फहराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लें। हमने एक रिसर्च किया है, ऐसा नहीं है कि हम अंतरंडम यहाँ बोलने आ गए हैं, ये सब बातें नहीं है। इस वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम आईआईटी जैम में उन क्वेश्चनों की एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज चलाने जा रहे हैं कि जिससे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो फिर कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती है, आपको सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। तो कैसे होगा, स्ट्रेटजी क्या है, पहले उसके बारे में हम बात कर लें। आपको क्या करना है, कैसे करना है। हमने यहाँ 2020 से 2023 के एक एनालिसिस की है आईआईटी जैम के क्वेश्चंस की। वैसे तो सबको पता है 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है, और 25 से 30 के बीच जो है इसकी आपकी कट ऑफ जाती है। पेपर बड़ा टफ बना तो 24-25 रहना है, अगर इजी बना तो 30 तक, इन्हीं के बीच में रहना है, इसके ऊपर तो डाकना नहीं है। मतलब एक मार्जिन की बात आप कर सकते हैं, 25 और 30 के बीच में कट ऑफ रहने। ठीक है, राइट। मैं यहाँ कट ऑफ की बात नहीं करने जा रहा हूँ, 2024 उस मिशन की बात करने जा रहे हैं जहाँ आपको 40 प्लस लाना है। तो 40 प्लस कैसे लाएंगे, उसके लिए किन रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो यहाँ बातें होने जा रही हैं। इसको बड़ा सीरियसली सुनिएगा और समझिएगा। हो सकता है तो इसको नोट भी कर लीजिए। 2023 में अगर देखा जाए तो जो हमारा रियल एनालिसिस का वेटेज था 46 था, लीनियर अलजेब्रा का 20 था और 12 था। ये पूरा हमने बनाया 2023 से लेके 2020 से लेके 2023 तक। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, क्या वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 100 नंबर में, वो बातें की हैं हमने। यहाँ ओडीआरडी, डिफरेंशियल इक्वेशंस और वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल की बात नहीं की है, उसको छोड़ा हुआ है क्योंकि वो पार्ट ईजी है। हमने वो बातें की हैं। मिशंस की यहाँ बात होने जा रही है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। मिशन में हमारे वो नहीं है। मिशन में क्या है ये आपको समझना है। अगर मैं इनकी यहाँ बात करूँ ना, तो देखा जाए तो हर साल रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 70 नंबर आता है 100 में से। बाकी मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, अगर आप यही पढ़ लेते हैं ना तो फिर आप समझिए जिले इलाही बन जाएंगे। ठीक है, फिर तो बल्ले ही बल्ले है। देखिए ये क्या, वो भी हटा दीजिए, रियल एनालिसिस पे कमांड कर लीजिए। देखिए 40 प्लस आना है, और वो देखिए 40 प्लस, यानी रियल एनालिसिस पे अगर आपने कमांड कर लिया है ना, तो आईआईटी जैम बहुत अच्छी जगह जाने में वो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन रियल एनालिसिस पे कमांड करना इतना आसान नहीं है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये समझनी है। हमने देखा है कि बहुत बच्चे जो है ना दिन रात पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, बड़ा सीरियस हैं, बट वो कंपटीशन को क्रैक नहीं करते हैं। सिर्फ पढ़ के कंपटीशन नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मैं बहुत बढ़िया फावड़ा बना लूँ दुनिया का, बहुत बड़े पहलवान को इकट्ठा कर लूँ, जाके रेगिस्तान में दे दूँ, बेटा खोदो इसको, पानी निकालो, पानी निकलेगा नहीं। स्ट्रेटजी नहीं है, लक्ष्य नहीं है, सही से लक्ष्य विहीन है, वो पता नहीं है क्या होना चाहिए। तो सिर्फ पढ़ने से आईआईटी जैम नहीं निकलेगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।
एग्जामिनर की बदमाशी को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की बदमाशी को समझना पड़ेगा, ऑप्शन की बदमाशी को समझना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन की बदमाशी, एग्जामिनर की बदमाशी को अगर आप समझ गए तो यूँ चुटकी बजाते आईटी एग्जाम आप निकाल लेंगे। बदमाशी क्या है पहले वो समझिए, उसके लिए आपको पालन क्या करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो रिजल्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, चाहे वो रियल के हों, लीनियर अलजेब्रा के हों, एब्स्ट्रैक्ट के हों, ये आपके ज़बान पे याद होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल की मैं थोड़ी बात कर दूं कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप मस्ट बी ए साइक्लिक, ये रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। अब रिजल्ट पे ही गेम खेली जाती है, बदमाशी की जाती है। जब मैं सीरीज चलाऊंगा, बहुत जल्द मैं सीरीज चलाने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस पढ़िए और 2024 का आईटी एग्जाम मुट्ठी में करिए, तो देखिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बदमाशी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को जो सबसे टफ क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर ने बदमाशी किया है। अरे भाई, कोई क्वेश्चन कहाँ से सेट करेगा? कोई मैथमेटिक्स अपने घर से क्रिएट कर देगा क्या? कोई मंगल ग्रह से ला देगा, बृहस्पति ग्रह से ला देगा, शनि ग्रह से ला करके मैथमेटिक्स बना देगा? जो रिजल्ट है उन्हीं में से तो क्वेश्चन बनेगा। 2024 में माना कि 2024 में आईआईटी जैम वाले नए क्वेश्चंस फ्रेमवर्क करेंगे, तो भाई वो क्वेश्चंस फ्रेमवर्क करेंगे कहाँ से लाएंगे? उन्हीं रिजल्टों को घुमाएंगे, उन्हीं में से बदमाशी करेंगे, लैंग्वेज पे गेम खेलेंगे, ऑप्शन पे गेम खेलेंगे, और कहाँ से खेलेंगे? सिर्फ बदमाशी होती है। अगर आप बदमाशी समझ गए, उस बदमाशी की अगर आपने स्ट्रेटजी सही बना ली, कैसे क्या होनी है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बदमाशी क्या देखनी है कि रियल एनालिसिस में बदमाशी कैसे होती है, ये बदमाशी समझेंगे कैसे? आप क्वेश्चंस को पढ़िए, जैसे क्वेश्चंस आपने उठाया, क्वेश्चंस को देखिए, थ्योरी हटा दीजिए, बस रिजल्ट आप ध्यान रखिए। रिजल्ट आप पढ़ रहे हैं तो थ्योरी ऑटोमेटिक्स आपको आनी है। क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना ही होना है। अब क्वेश्चंस को देखिए कि वो 4 ऑप्शंस में बदमाशी कहाँ हो रही है। अगर आप बदमाशी समझ गए, यही स्ट्रेटजी है, तो डेफिनेटली इस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। नहीं, दिन भर बुक लेके पढ़ने से कंपटीशन क्रैक नहीं होते हैं। क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस की बदमाशी को समझिए। जिस दिन स्टूडेंट आईआईटी जैम के क्वेश्चंस की बदमाशी को समझ गया, उस दिन समझिए कि वो आईआईटी जैम को क्लियर कर लिया है। तो जो हम सीरीज चलाएंगे उसमें बदमाशी दिखाएंगे कि रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, देखो बेटे कहाँ बदमाशी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, कहाँ बदमाशी शुरू हुई है। लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, ऑप्शंस में एग्जामिनर ने बदमाशी कहाँ की है। आपको बदमाशी समझनी है। अगर रिजल्ट तो आपको याद रखना ही रखना है, अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर तो कुछ बात नहीं है, नथिंग, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि रिजल्ट आपके ज़बान पे याद होने चाहिए, और रिजल्ट का जो कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मतलब कि प्राइम है, आर्डर है, इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये वर्ड्स के 100% मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर 100% लैंग्वेज क्लियर है तो फिर रिजल्ट आपको क्लियर है, और रिजल्ट में से तो गेम होगी, और हम लोग देखेंगे गेम कैसी शुरू होती है, राइट। अगर आप गेम समझ गए तो डेफिनेटली आप जिले इलाही हैं, आप किला फतह हो जाएगा, नहीं अदरवाइज़ तो फिर कुछ होने नहीं जा रहा है। तो अब मैं बहुत जल्द सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, उस स्ट्रेटजी पर ही मैं वर्क करूँगा। अगर उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं तो फिर देखिए ना, फरवरी आने वाली है और उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आपका मिशन पूरा हो रहा है या नहीं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।